जय श्री कृष्ण। आज हम हंस, डिंबक और यादव सेनाओं में घमासान के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हो आई। दोनों ही दलों में बड़े बड़े परिघ संचित थे। दोनों ओर से डिंडिम घोष होता। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखती थी। दोनों सेनाएं रण की बेहरी बजते ही परस्पर भिड़ गई। सभी योद्धा अपने अपने समान स्तर के योद्धा से भिड़कर एक दूसरे को रक्त रंजित करने लगा। हाथी हाथी से टकराते, घोड़े घोड़े से और रथ वाले दूसरे रथ वालों से टकरा गए। पैदल सेनाएं भी परस्पर भयानक युद्ध करने लगी। तलवारों के टंकारे, शर, शक्ति, परिघ, प्राश और भिन्नपाल आदि के प्रहारों से एक दूसरे को काट काट कर गिराने लगे। बहुत से योद्धा घायल हुए, धराशायी होकर करुण क्रंदन करने लगे। उनके ऊपर हाथी घोड़े लताड़ने लगे। पक्ष विपक्षी का पता ना चलता, बस जो सामने आया प्रहार हो गया। पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों और घायलों से अटापटा था। धरती पर मांस, पुरुषों के अंग प्रत्यंग और रक्त धाराएं फैल रही थी, जैसे युद्ध की नदी में रक्त की बाढ़ आ गई हो। मांसाहारी पशु पक्षियों की बहार आ गई। जो भी योद्धा युद्ध में शामिल होता गया, कटता गया। यह पुष्कर का युद्ध देवासुर संग्राम से कम ना था। पहले ही दिन 87,000 हाथी, 40,000 घोड़े, 1,00,000 रथ और सवारों के अतिरिक्त 30 करोड़ सशस्त्र सैनिक युद्ध में काम आए। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण जी और विचक्र में भीषण युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। पहले दोनों पक्ष द्वंद्व युद्ध करते रहे। फिर श्वांगधारी श्री कृष्ण ने विचक्र के साथ, बलभद्र ने हंस के साथ और सात्विक ने डिंबक के साथ लोहा लिया। नरभक्षी डिंडिम वासुदेव तथा उग्रसेन के साथ जूझ पड़ा। दोनों ओर के शेष योद्धा भी प्रतिद्वंदियों से लड़ने लगे। श्री कृष्ण ने एकाएक विचक्र की छाती में बाणों की वर्षा करते हुए 79 बाण दे मारे। दैत्य विचक्र ने भी कान तक खींचकर धनुष से बाण छोड़ा तो सीधा श्री कृष्ण जी की छाती पर आ लगा। भगवान जनार्दन घायल होकर रक्त का वमन करने लगे। फिर थोड़ा संभल पर कर कुपित होकर भगवान ऋषिकेश ने तीव्र बाण का प्रहार कर विचक्र के रथ की ध्वजा को, चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब क्रोध से पगलाए उस दानव ने गदा धारण की श्री कृष्ण की छाती पर फिर से प्रहार किया, माथे को घायल किया और जोर से सिंहनाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी भी संभले। उधर दानव विचक्र ने एक बड़ी शिला उठाकर फेंकी। श्री कृष्ण ने उसे लगने से पूर्व ही लपक कर लौटा दे मारी, जिससे विचक्र प्राणहीन सा होकर लंबी सांसें खींचता धराशायी हो गया। दम भरकर उठ खड़ा हुआ तो उसकी आभा, कांति व क्रोध पहले से बढ़ चुके थे। उसने भयंकर परिघ हाथ में लेकर श्री कृष्ण से कहा, गोविंद लो, अभी तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देता हूँ। स्मरण करो, देवासुर संग्राम में मेरा पराक्रम जो देखा था, मैं वही वीर वही हूँ। वही मेरी फटकती मजबूत भुजाएं हैं। लो, रोको मेरे पारिक को। देखते ही देखते उसने श्री कृष्ण पर पारिक चला दी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी लपक कर टूक टूक कर दिया। विचक्र घबराया नहीं। एक के बाद एक उसने सैकड़ों दिव्यास्त्र फेंके। श्री कृष्ण जी ने सबको खंडित कर कर फेंक दिया। विचक्र को बहुत अवसर देकर, खेल खिलाकर श्री कृष्ण जी ने उसे मारने का निश्चय करके आग्नेयास्त्र लिया और विचक्र पर छोड़ दिया। विचक्र को लगते ही उसे भस्मीभूत करके अस्त्र श्री कृष्ण के पास वापस लौट आया। विचक्र लीला समाप्त हो गई। विचक्र के नष्ट होते ही मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में भागे और महासागर की ओर जाकर छुप गए। आइए अब हम बलराम और हंस का युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बाणधारियों में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा बलदेव जी ने छूटते ही 10 बाणों द्वारा हंस को घायल कर दिया। हंस ने 5 नाराजों से तुरंत प्रहार किया, जिन्हें हलधर ने अपने 10 नाराजों द्वारा बीच में ही काट दिया। फिर एक नाराज छोड़ा, जिससे हंस के ललाट पर आघात आ गया। वह अचेत होकर गिर गया। चेतना लौटते ही वह उठा और तरकस से बाण निकाल कर ऐसा घोड़ा
छोड़ा कि बलभद्र को घायल करके देवताओं को विस्मय में डाल दिया। नील वस्त्रधारी वीर बलभद्र ने रक्त सना वमन करते हुए लंबे गहरे सांस लिए। दम भरकर साहस जुटाते हुए अगणित नराचों से हंस को आहत कर त्रस्त कर दिया। हंस भी कम पौरुष वाला नहीं था। उसने बलराम जी पर बाण छोड़े। उनकी ध्वजा, रथ, घोड़ा चूर चूर हो गए और सारथी भी मार गिराया। बलराम ने भी पूरे क्रोध में भरे सिंह की तरह गदा से भरपूर वार करते हुए हंस की ध्वजा व रथ खंडित कर दिए। दोनों में गदा युद्ध होने लगा। दोनों प्रकर्मी ऐसे जूझ रहे थे कि देवासुर संग्राम में जैसे इंद्र और वृत्रासुर में भीषणतम युद्ध होगा, इस प्रकार दोनों योद्धा गदा युद्ध करते रहे। एक दूसरे पर पैंतरे बदल कर झपट कर वार करते रहे। सात्यक और डिंबक युद्ध वर्णन के बारे में विस्तृत करते हैं। आइए सुनते हैं सात्यक और डिंबक युद्ध वर्णन। पुष्कर के मैदान में ब्रह्मदत्त के पुत्रों और यदुवंशियों में चल रहे युद्ध का वर्णन करते हुए महर्षि वैशंपायन जी अब सात्यक और डिंबक में चल रहे संग्राम को इस प्रकार कहने लगे। जन्मेजय जी, असी युद्ध में आज तक 6 संग्रामियों के नाम प्रमुखता से लिए जाते रहे हैं। इन 6 महारथियों के नाम इस प्रकार हैं: दुशासन पुत्र सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा, महाप्रकर्मी अभिमन्यु, नकुल, डिंबक और सात्यक। इन 6 में से भी खड्ग युद्ध के ज्ञाताओं में सर्वप्रथम सात्यक और डिंबक के नाम उत्कृष्ट माने गए हैं। लेकिन प्रथमतः डिंबक और सात्यक के बाण युद्ध हुआ। वीर सात्यक ने वेदों के पारंगत विद्वान डिंबक के मुख और छाती में 10 पैने बाणों से प्रहार किए। इस बलवान वीर द्वारा घायल किए गए क्षत्रिय शिरोमणि डिंबक ने सात्यक को एकाएक 5000 नराचों द्वारा चोट पहुंचाई, परंतु वृषणी वीर सात्यक ने उन नराचों को बीच में ही अपनी भयंकर गर्जना और हुंकार मात्र से खंडित कर दिया। डिंबक का धनुष तोड़ डाला। डिंबक ने दूसरा धनुष लिया। सात्यक ने दूसरा तीसरा करते हुए डिंबक के लगभग 500 धनुषों को लगातार काट डाला। अब डिंबक असी युद्ध करने लगे। सात्यक ने भी असी उठाई और देखते ही देखते असी युद्ध भयंकर रूप धारण कर गया। सांप नाथ और नागनाथ दोनों ही स्त्रीय असी युद्ध में पारंगत थे। दोनों ने ही असी कला के 32 दांव लड़े। इन 32 दावों के नाम इस प्रकार हैं: भ्रांत, उद्भ्रांत, अविध, प्रविध, बाहुनी, स्तत्र, आकर, विकर, भिन्न, निर्म्याद, अमानुष, संकोलचित, कुलजित, स्वजानु, विजानु, आहिक, चित्रक, क्षिप्त, कुसुम्भ, लंबन, धृत, सर्वबाहु, विनिर्बाहु, दक्षिण, उत्तर, त्रिबाहु, तुंगबाहु, सत्योनंत, उदासी, पटिक, मौष्टिक, योधिक और प्रथित। बारी बारी से दोनों युद्धवीरों ने सारे पैंतरे बदले। असी कलाओं का करतब दिखाते हुए दोनों में से कोई भी योद्धा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पराक्रम को देखकर देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, नाग और ऋषिगण सभी विस्मित थे। बीच बीच में कोई कहता कि एक भगवान शंकर का शिष्य है तो दूसरा द्रोणाचार्य का। जैसे ही अर्जुन, सात्यक और भगवान कृष्ण युद्ध कला के विशेषज्ञ हैं, वैसे ही डिंबक और कार्तिकेय और स्वयं रुद्र भी युद्ध कला में प्रसिद्ध हैं। अतः इन दोनों महारथियों की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।